So we'll carry on with the previous lecture. ठीक है, optic nerve का we discussed the pathway last time. Sensory nerve है, function is vision. ठीक है, पाथवे हमने सारा इसका देखा था, डिस्कस किया था. देन डैमेज होगा तो किस लेवल पे डैमेज होगा एंड व्हाट सिम्टम्स द पेशेंट इज गोइंग टू प्रेजेंट विद. ठीक है, आई थिंक हमने पूरा किया था कि नहीं. ठीक है, अगर आई थिंक हमने सिर्फ ये कर लिया था, ये वाला रह गया था हमारा. ठीक है, तो अगेन हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं. नंबर 4 लेवल पे अगर आप देखें, दिस इज द ऑप्टिक ट्रैक. ठीक है, ये क्याज्मा है एंड देन कम्स द टू ऑप्टिक ट्रैक्स व्हिच देन गो टू द थैलेमस. ठीक है, तो अगर ऑप्टिक ट्रैक्ट के लेवल पर कोई लीजन हो तो पेशेंट विल कंप्लेन ऑफ लेफ्ट मोनिमस हेमी एनोपिया. इट मींस के दोनों आइज का जो है ना, एक आई का नेजल विजन लॉस होगा और एक का पेरिफेरल विजन लॉस होगा. इस तरह से होता है. ठीक है, दीज आर द टू ट्रैक्ट्स. फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है कट लगा है, तो इस वाली जो अफेक्टेड आई है, फॉर एग्जांपल अगर राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट डैमेज हुआ है, देन द राइट नेजल विजन विल बी लॉस्ट एंड द लेफ्ट पेरिफेरल विजन विल बी लॉस्ट. इस तरह से होता है ये. तो ये जो है आप लोग ये 5, 6 और 7 जो है ये आप लोगों के लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं. ये ज़्यादा डीपर लेवल पर चले जाते हैं. जो फर्स्ट 4 कंडीशंस हैं ये आपको पता होनी चाहिए. इसमें एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं कि अगर क्याज्मा के लेवल पर हुआ है तो पेशेंट को क्या सिम्टम आएगा, पेरिक्याज्मल एरिया पे आया है या हेमिनोपिया है तो फिर किस तरह से कहाँ पर रीजन आया है. ठीक है, सो हाउ टू टेस्ट द ऑप्टिक नर्व. उसके लिए हमारे पास ये 4 टेस्ट होते हैं: विजुअल इक्विटी टेस्ट, कलर विजन टेस्ट, लाइट रिफ्लेक्स एंड अकोमोडेशन रिफ्लेक्स. ठीक है, विजुअल इक्विटी इज बेसिकली वही जो आपका विजन का होता है. जो यूजुअली आप आई डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको वो अल्फाबेट्स लिखे होते हैं. यू हैव टू प्लेस वन हैंड ऑन योर आई एंड देन रीड फ्रॉम द अदर आई. तो दैट टेस्ट इज कॉल्ड द विजुअल इक्विटी टेस्ट. उसके अलावा कलर विजन टेस्ट होता है. अगेन वही वाला टेस्ट जो विद इन डिफरेंट कलर्स आपके पास अल्फाबेट्स दिए होते हैं. यू हैव टू name the alphabets. Next, again, light reflex and accommodation reflex. Who is going to tell me what is light and accommodation reflex? कौन बताएगा लाइट रिफ्लेक्स क्या होता है? फातिमा आप बताओ, व्हाट इज लाइट रिफ्लेक्स? किधर गए हो सब बच्चों? मैम ये प्यूपिल की डायलेशन और कंट्रैक्शन को कंट्रोल करता है. किस तरह से, क्या मतलब डायलेशन और कंट्रैक्शन? मैम ये जो मैम अगर हाँ फरवा बोलो. लो लाइट होगी तो प्यूपिल डायलेट करेंगे, अगर लाइट ज्यादा होगी तो प्यूपिल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. स्ट्रिक्ट करेंगे. ठीक है, तो ये और दूसरी बात है कि ये कंसेंशुअल होता है. लाइक इफ यू प्लेस लाइट ऑन द राइट आई, देन द लेफ्ट आई विल आल्सो परफॉर्म द सेम एक्शन. कंस्ट्रक्शन उसमें भी होगी. ये नहीं कि जिस आंख पे आप लाइट डाल रहे हो सिर्फ उसी में कंट्रैक्शन हो. बोथ ऑफ द आईज हैव टू कंट्रैक्ट एट द सेम टाइम. ठीक है, नेक्स्ट इज द अकोमोडेशन रिफ्लेक्स. अकोमोडेशन रिफ्लेक्स क्या होता है? लाइट रिफ्लेक्स में तो ये होता है ना कि आपकी अगर एक आई पे लाइट पड़ रही है तो दूसरी आई भी वही कहते हैं रिस्पॉन्ड करेगी जैसे राइट आई कर रही है. लेकिन अकोमोडेशन में ये नहीं ना होता कि एक आई अगर रिस्पॉन्ड कर रही है तो दूसरी आई भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगी. नहीं, इसमें ऐसे ही होता है. बिकॉज देखो अकोमोडेशन रिफ्लेक्स इज व्हेन यू आर viewing something near object and then एकदम से far object में देखें तो वो यूजुअली आप एक ही फील्ड ऑफ विजन में देख रहे होते हैं. तो दोनों आइज जो हैं वो आपकी इन्वॉल्व होती है. लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर रीडिंग अ बुक तो यू आर रीडिंग इट फ्रॉम बोथ ऑफ द आइज एंड देन यू आर वाचिंग द टीवी. तो आप दोनों ही आंखों से जो है वो टीवी को देखेंगे ना, तो आपकी अकोमोडेशन रिफ्लेक्स जो है वो भी दोनों आइज के साथ ही उसकी कॉम्पनसेशन होती है, एक अलग से नहीं होता वो. ठीक है, तो यानी कि दोनों रिफ्लेक्स में आपकी दोनों आई एक जैसा कहते काम करेगी. कंसेंशुअल दोनों ही, हाँ दोनों में होता है. ओके मैम. ठीक है, सो या ठीक है. सो द थर्ड nerve is the oculomotor nerve. Oculomotor nerve is an entirely motor nerve. It has two major nuclei, main motor nucleus and accessory parasympathetic nucleus. Nuclei are present in the
मिड ब्रेन, इट सप्लाइज ऑल दी, ठीक है। अब आपने ना जो बात है वो ये याद रखना है कि न्यूक्लियाई कहाँ कहाँ प्लेस्ड है, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ी थी ऑल्फैक्टरी नर्व, वो पार्ट थी आपके टीलेंसेफेलॉन का, ठीक है। देन आपने पढ़ी ऑप्टिक नर्व, वो आपके डायंसेफेलॉन का पार्ट है। नाउ कमिंग टू दी ऑक्यूलोमोटर नर्व, ये आपके अब मिड ब्रेन के लेवल पर आ गए हैं हम, ठीक है। So it supplies all the extrinsic muscles of the eye except the superior oblique and the lateral rectus. ठीक है, as I told before that optic nerve is the only nerve which is sensory for your eye. The rest of the cranial nerves, oculomotor, abducent, and trochlear are motor nerves. They do not provide visual sensations. They are only supplying fibers to the eye muscles. ठीक है, सो फंक्शंस इसके ये सुपीरियर ऑब्लिक और लेटरल रेक्टस के अलावा बाकी जितने आई के मसल्स हैं उनको सप्लाई करी है। सो इसका फंक्शन इज एडक्शन, कंस्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपल, अकोमोडेशन, रिफ्लेक्स एंड रेजेस द आईलिड्स, ठीक है। एडक्शन इज बेसिकली द मीडियल मूवमेंट ऑफ द आई बॉल्स, ठीक है। आपके आई बॉल्स जो है वो नोज की तरफ मीडियली मूव करें, दैट इज कॉल्ड एडक्शन, और अगर लैटरली मूव करें अवे फ्रॉम द मिड लाइन देन दैट इज कॉल्ड एबडक्शन, ठीक है। सो लीजन अगर हो जाए ऑक्यूलोमोटर नर्व का तो इट विल रिजल्ट इन डिप्लोपिया, दैट इज डबल विजन, टॉसिस, ड्रॉपिंग ऑफ द आईलिड, लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स एंड अकोमोडेशन रिफ्लेक्स एंड अ डायलेटेड प्यूपिल, ठीक है। बिकॉज आईलिड्स को रेज करने में ऑक्यूलोमोटर नर्व का पार्ट होता है, तो अगर ऑक्यूलोमोटर नर्व का मेन हमारे पास जो डायग्नोस्टिक फीचर वो यही होता है कि ड्रॉपिंग ऑफ द आईलिड हो जाती है एंड पेशेंट विल कंप्लेन ऑफ डबल विजन, ठीक है। नाउ मैम एडक्शन बता दें। adduction is the medial movement of the eyeballs. और मैम जो लेटरल होगा उसको क्या कहेंगे? उसको abduction, ABDU, abduction. ओके मैम, ठीक है। So pathway, it emerges on the interior surface of the midbrain, enters the middle cranial fossa and passes through the lateral wall of the cavernous sinus, and from there it divides into superior and inferior rami, which enters the orbital cavity through the superior orbital fissure. ठीक है, the main oculomotor nucleus receives fibers from the visual cortex, also connected to the nuclei of the 4th, 6th, and 8th cranial nerves. The Gedinger-Westphal nucleus synapses in the ciliary ganglion, the postganglionic fibers pass through short ciliary nerves to the constrictor pupil. ठीक है, तो बेसिकली आपकी जो oculomotor nerve है वो आपकी मिड ब्रेन के लेवल पर इसके इंटीरियर सर्फेस ऑफ द मिड ब्रेन पे इसके न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फ्रॉम हेयर इट विल एंटर द मिडिल cranial fossa and then it will enter the orbital cavity through the superior orbital fissure. I hope आपको cranial cavity का ये थोड़ा बहुत anatomy जो है याद होगी, ठीक है। दूसरी बात ये कि it is also connected to the 4th, 6th and the 8th cranial nerve, ठीक है। 4th is again the trochlear nerve, 6th is the abducens and 8th is the vestibulocochlear. ये तीनों nerves आपकी eyes से related nerves हैं, trochleomotor nerves, इन सबकी जो है आपस में communicating branches present होती हैं, ठीक है। नाउ अगर लीजन हो तो पेशेंट ये अगर लेफ्ट नॉर्मल आई है तो राइट आई विल बी डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, डायलेटेड प्यूपल होगा, आईलिड विल बी मैनुअली एलिवेटेड ड्यू टू टॉसिस, ठीक है। सो द मेन फीचर ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व डैमेज इज टॉसिस, दैट इज ड्रॉपिंग ऑफ द आईलिड। पेशेंट की जो आंख है वो हमेशा यूं बंद रहेगी एंड यू हैव टू यूज योर हैंड टू move the eyelids upward so that you can see कि आगे अंदर प्यूपल की क्या कंडीशन है। प्यूपल जो है वो यूजुअली डायलेटेड होता है, सेकेंडली उसका लाइट रिफ्लेक्स जो है वो एब्सेंट होगा, थर्डली ऑब्वियसली जो आपका मसल है आई मसल्स दे आर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ एडक्शन, तो एडक्शन का फंक्शन नहीं होगा, एबडक्शन का फंक्शन होगा, मींस के आईज जो है वो लैटरली ही मूव रखेंगे, पेशेंट जो है वो लैटरली मूव रखेगा उसको, तो इस तरह की जो है कंडीशन होगी। लेकिन मेन जो डायग्नोस्टिक फीचर है दैट इज द ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड। मैम जो जिन लोगों के पैरालिसिस होता है लेफ्ट साइड या खाली मतलब एक साइड पे से पूरी बॉडी का एक पार्ट ऊपर से लेके नीचे तक पैरालाइज हो जाता है, उन लोगों की भी आईलिड जो है वो ड्रॉप हुई होती है, जिनका ऊपर से लेके नीचे तक होता है, तो मैम फिर वो भी लीजन ही होगी ना, लेकिन बाद में सही हो जाती है वो। हाँ, वो जो लीजन होती है वो फेशियल नर्व की लीजन होती है, ठीक है। जो मैम ये कौन सी? ये तो ऑक्यूलोमोटर नर्व है ना, जो फेशियल नर्व की लीजन होगी ना तो उसमें क्या होता है वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फेशियल नर्व की लीजन में फेशियल नर्व बेसिकली आपके फेशियल मसल्स को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। तो जब फेशियल नर्व में लीजन होगी तो आपकी आईज, आपकी जो फेस है उसके वो सारे मसल्स जो हैं वो अफेक्टेड होंगे, लेकिन जब ऑक्यूलोमोटर नर्व की लीजन होगी तो सिर्फ आपके आई का जो ये आईलिड वाला मसल है सिर्फ ये अफेक्टेड होगा,
तो दैट इज द Okay, ma'am. डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। ठीक है, अगर फेशियल नर्व में लीजन हुआ है तो पेशेंट का जो साइड ऑफ द फेस है वो भी ड्रॉप होगी, मसल्स जो है वो सैग किए हुए होंगे और टोनिसिटी कम हो जाएगी ऑन दैट साइड ऑफ द फेस। लेकिन ऑक्यूलोमोटर में सिर्फ जो है आईलिड्स की ड्रॉपिंग होगी और कोई इसके अलावा सिम्टम नहीं होगा। Okay, ma'am. ठीक है, सो द नेक्स्ट नर्व इज द फोर्थ cranial nerve, that is the trochlear. It is entirely motor nerve present at, again it is present at the midbrain. It innervates a single eye muscle, that is the superior oblique muscle of the eye. ठीक है, सिर्फ superior oblique muscle को ये innervate करिए। It is the only cranial nerve that leads through the posterior aspect of the brain stem. ठीक है, इट लाइज इन द मिड ब्रेन इंफीरियर टू द ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मिड ब्रेन से ये इमर्ज करेगी एंड विल डिकसेट विद द नर्व ऑफ द ऑपोजिट साइड, and from here it will enter the middle cranial fossa and through the lateral wall of the cavernous sinus it will again enter the orbit through the superior orbital fissure. So it is the only nerve जो कि आपकी posterior surface of the midbrain से exit करके स्कल में ये चली जाती है। ठीक है, बाकी सारी नर्व जो है वो इंटीरियर सरफेस से जाती है, सिर्फ ट्रॉक्लियर नर्व है जो कि पोस्टीरियर सरफेस पे जाके जो है निकलती है। ठीक है, अब ये सिर्फ आपके सुपीरियर ऑब्लिक मसल को जो है सप्लाई करती है। अब जो सुपीरियर ऑब्लिक मसल है वो बेसिकली आपके आइज की लैटरल और डाउनवर्ड मूवमेंट करवाता है। लैटरल मूवमेंट्स ये कि आइज की एबडक्शन करवाता है और उसके अलावा डाउनवर्ड मूवमेंट करवाता है। ठीक है, तो अगर लीजन होगा तो पेशेंट विल कंप्लेन ऑफ डबल विजन and we will have difficulty in turning the eye downwards and laterally, मतलब abduction जो है वो पेशेंट परफॉर्म नहीं कर सकेगा। अब आप इसमें देख सकते हो जो पेशेंट की लेफ्ट आई है वो एडक्टेड पोजीशन है, बिकॉज जो मसल एडक्शन करवाते हैं वो तो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो मसल जिसने एबडक्शन करानी है वो मसल जो है वो वर्क नहीं कर रहा, दैट इज द सुपीरियर ऑब्लिक मसल। तो पेशेंट की नॉर्मल सिचुएशंस में भी एडक्शन के बजाय हर टाइम उसकी एडक्टेड जो है वो अपीयरेंस रहेगी। ठीक है, ट्रॉक्लियर नर्व में सिर्फ एक यही डायग्नोस्टिक फीचर है दैट द पेशेंट आई विल बी इन एडक्टेड पोजीशन इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस एज वेल। ठीक है, एनी क्वेश्चन अभी तक? आगे चलें। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज द ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व आपकी फिफ्थ क्रेनियल नर्व है एंड इट इज द लार्जेस्ट नर्व इन योर हेड एंड नेक रीजन। ठीक है, आपकी जो बाकी नर्व्स हैं 12 क्रेनियल नर्व्स हैं उनमें जो वेगस नर्व है इट इज द लार्जेस्ट नर्व बिकॉज ये आपके एब्डोमेन तक सप्लाई करती है, लेकिन जो ट्राइजेमिनल नर्व है ये आपके हेड एंड नेक रीजन में सबसे ज्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इट इज अ मिक्स्ड नर्व, 4 न्यूक्लियाई हैं इसके, ये सारे मेन सेंसरी स्पाइनल न्यूक्लियस, मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस एंड द मोटर न्यूक्लियस। यू हैव टू मेमोराइज द नेम्स ऑफ दीस न्यूक्लियस, दे आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम इसका पाथवे देखें। अभी हम मिड ब्रेन के लेवल पर प्रेजेंट है, मिड ब्रेन से आपकी ऑक्यूलोमोटर एंड आपकी ट्रॉक्लियर नर्व इमर्ज की। अब हम आगे पॉन्स के लेवल पे, पॉन्स के लेवल पे आपकी ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो पड़ी हुई है। It leaves through the inferior aspect of pons as a small motor root and a large sensory root. ठीक है, posterior cranial fossa में enter कर जाएगी, temporal bone में जाएगी in the middle cranial fossa and will form the trigeminal ganglion. ठीक है, गैंग्लियन का मतलब ये कि यहाँ पर एक बेसिकली नर्व का एक ट्रंक सॉर्ट ऑफ बन जाता है एंड फ्रॉम दिस ट्रंक 3 डिविजन्स जो है वो गैंग्लियन से निकलती हैं, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। आई होप आप सब ये पहले से डिविजन्स पढ़ चुके हैं इन एनाटॉमी 3। ठीक है, ophthalmic division will leave the skull through the superior orbital fissure to enter the orbital cavity. The maxillary division will leave the skull through foramen rotundum and the mandibular nerve will leave the skull through the foramen ovale. ठीक है, इन सब से वो निकल के बाकी आपके वेरियस रीजन्स ऑफ द फेस में जनरल सेंसेशंस जो है वो प्रोवाइड करती है। ट्राइजेमिनल को हम मिक्स्ड नर्व क्यों कह रहे हैं? मोटर इनर्वेशन किसको देती है ट्राइजेमिनल नर्व? हु इज गोइंग टू टेल मी? मोटर इनोवेशन कौन सी पार्ट को देगी? अलीता अली, आर यू प्रेजेंट? अलीता अली, आर यू प्रेजेंट? आंसर करें बेटा। ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो मोटर सेंसेशंस किन मसल्स को दे रही है? जो मुझे आंसर बैक नहीं करेगा उसकी आज मैंने अटेंडेंस नहीं लगानी, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोगों ने शायद मजाक समझा हुआ है सारे लेक्चर्स को कि मैं बस आती हूँ और मैं बोल के चली जाती हूँ, न्यू पीपल आर जस्ट नॉट लिसनिंग।
जो मुझे आंसर नहीं करेगा उसकी आज अटेंडेंस नहीं लगेगी। अलीता अली, आर यू प्रेजेंट? यस मैम, ट्राइजेमिनल जो है वो फेस को, म्यूकस मेम्ब्रेन्स को और हमारे बाकी हेड के स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करती है। मोटर इनर्वेशन किन मसल्स को दे रही है? हम मैस्टिकेशन के लिए हमारे प्रोप्रियोसेप्टिव जो फाइबर्स होते हैं उनको सप्लाई करती है। प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स का क्या मतलब है? कौन से चार हमारे पास है मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन? बेटा कौन से चार मसल्स हैं? जिशान अरशद, आप प्रेजेंट हैं? यस मैम। हाँ जी, आप बताएं कौन से मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन कौन से हैं? किसके मैम? ट्राइजेमिनल को। मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन पूछ रही हूँ बेटा, नाम पता है मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन के? मैम उसका मीडियल टेरागॉइड है, लेटरल है। बेटा मैं जिससे पूछ रही हूँ उसको आंसर करने देंगे आप? आपसे तो नहीं मैंने पूछा। सॉरी मैम मसल तो मैंडिबुलर होता है मैम। एक मैंडिबुलर मसल कौन सा होता है? इनैटमी 3 पढ़ के आए हो ना? इनैटमी 4 में अब ये पढ़ने वाला तो नहीं है हमारा। मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन कौन से होते हैं? मैम टेंसर विलाई प्लांटिनी, ये वाले मैम। हद हो गई, तुम्हें मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन का नहीं पता? तुम लेक्चर सुन रहे हो किधर तुम इस वक्त? कहाँ पर हो सुन आप? रहा हूँ क्या पढ़ रहे हैं हम आज? मैम। हम नर्व पढ़ रहे हैं मैम। कौन सी नर्व? अकोमुलेटर नर्व मैम पढ़ रहे हैं और ट्रैक्लियर नर्व पढ़ रहे हैं मैम। ट्राइजेमिनल नर्व पढ़ रहे हैं। हमना अल्ताफ, आप बताएं मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन कौन से हैं? किसी को भी नहीं पता? नोबडी इज आंसरिंग। मैम पेट्रोगाइड, मीडियल पेट्रोगाइड, मेसेस्टर और टेम्पोरल। मैम मैं बताऊं? तुम लोगों को एनाटॉमी 3 आती नहीं है तो एनाटॉमी 4 किस तरह से पढ़ोगे फिर आप लोग? मैम हमें मसल्स आते हैं। ट्राइजेमिनल नर्व आते और हैं फेशियल muscles। नर्व, जो ये दो नर्व्स हैं, ये तो आप हेड एंड नेक रीजन में पढ़ चुके हैं। मेरी आवाज आ रही है? मैं आपको बताती हूँ मसल्स मैस्टिकेशन के। मैम एक मेसेटर है, दूसरा एक टेम्पोरल टेम्पोरल है, लेटरल पेट्रोगाइड और एक मीडियल पेट्रोगाइड। और मीडियल टेरिगॉइड। टेरिगॉइड। मैम अब कुछ बच्चों को नहीं आता तो अब सबको ना के ऐसे। बेटा जाहिर है मैं सबको ही कहूंगी, आप कोई बीच में अनोखी तो नहीं है कि मैं आपको बैठ के कुछ ना कहूँ। ऑब्वियसली पूरी क्लास को मैंने साथ लेकर ही चलना है कि मैं सिर्फ एक बच्चे को लेके पढ़ाना शुरू कर दूँ। ऑब्वियसली आई हैव टू मूव विद द होल क्लास। हेलो मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बेटा बोलो, क्या कह रही हैं? मैम मैंने मसल्स के नेम बोले हैं, वो शायद मेरी तरफ से म्यूट नहीं ओपन हुआ, मैंने बोले थे। विल कम बैक टू द लेक्चर। ट्राइजेमिनल नर्व के फंक्शन, जो मेन फंक्शन है उसमें हमारे पास जनरल सेंसेशंस आ जाते हैं। वेरियस डिविजन्स ऑफ थैलेमिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर, ऑल ऑफ दीज 3 डिविजन्स आर प्रोवाइडिंग जनरल सेंसेशंस टू योर फेस। ठीक है, उसके अलावा इट इज प्रोवाइडिंग मोटर सप्लाई टू योर मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन एंड देन इट इज प्रोवाइडिंग प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, जो आपके फेशियल मसल्स हैं उन सब की मोटर इनर्वेशन जो है वो आपकी 7th फेशियल नर्व करवा रही है, लेकिन जो प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन है वो आपकी ट्राइजेमिनल नर्व करवाएगी। ठीक है, उसके अलावा सेंसेशंस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर फ्रॉम द स्किन ऑफ द फेस एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन्स। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द
क्रेनियल नर्व, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। आपका फाइनल जब होगा क्रेनियल नर्व्स में से नहीं मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यूज आने हैं आपके, ठीक है, एससीक्यूज आने हैं, ये आपको टिप्स पर होनी चाहिए ये सारी बातें आपकी। मैम इनके माइक्स तो म्यूट करा दें, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। ठीक है, सो नाउ कमिंग टू द टेस्टिंग ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, इसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास वेरियस टेस्ट हैं, सेंसरी टेस्ट एंड motor test. Sensory part can be tested by using cotton wool and pin over each area of the face supplied by the divisions of the nerve. ठीक है, कॉटन वूल से या पिन से जो है जिस भी एरिया में हमें है कि मे बी दैट एरिया इज नॉट बीइंग उसमें नहीं है इनर्वेशन, वहां पर हम उससे टच करेंगे एंड विल आस्क द पेशेंट इफ ही कैन सेंस दैट फीलिंग और नॉट। ठीक है, कॉटन वूल से या पिन से कर सकते हैं। कॉटन वूल से अगर नहीं हो रहा देन वी यूज अ पिन, और अगर उससे भी नहीं हो रहा देन दैट मींस के पेशेंट की ट्राइजेमिनल नर्व का सेंसरी डिवीजन जो है वो लॉस है। The motor part can be assessed by asking the patient to clench his or her teeth, and then temporalis and masseter can be palpated because the motor part is assessed by your muscles of mastication. ठीक है, उसके अलावा jaw reflex और corneal reflex is assessed. Corneal reflex जो है वो आपका जो है अगेन आपका ये जो लाइट रिफ्लेक्स होता है उसी को कहते हैं कॉर्नियल रिफ्लेक्स। ठीक है, जॉ रिफ्लेक्स जो है वो बेसिकली इस तरह से हम करवाते हैं। कॉर्नियल रिफ्लेक्स, जॉ रिफ्लेक्स में ये होता है बेसिकली कि हमने बेसिकली उसका पेशेंट की जॉ की मूवमेंट्स देखनी होती है। वी पुट अ हैंड ऑन द पेशेंट्स जॉ एंड देन वी आस्क द पेशेंट टू ओपन हिज जॉ अगेंस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर वो ओपन एंड क्लोज इजीली कर रहा होगा तो हमें ड्यूरिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द जॉ हमें उसके मसल्स जो है वी विल बी एबल टू पैल्पेट द मसल्स, सो दैट मींस के पेशेंट के जो मसल्स ऑफ मास्टिकेशन है दे आर इंटैक्ट। Secondly, cotton wool से पूरी general sensations of the face can be assessed. Thirdly, corneal reflex में योगा के again that cotton wool you can be used or any other object can be used to check के patient का corneal reflex intact है कि नहीं। Corneal reflex is again कि ये हम लाइट से भी बेसिकली कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा लाइट डालते हैं तो पेशेंट अपनी जो है वो आँख एकदम से बंद कर लेगा, या अगर कोई चीज़ की आँख में जाए तो वो फौरन अपनी आईलिड्स को क्लोज करेगा एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। So there are three main ways: using a cotton wool to assess the general sensations, then a corneal reflex, and then a jaw reflex to see the movements of your mandible. ठीक है, शाइस्ता आपका कोई क्वेश्चन है बेटा? आप हैंड रेज कर रही हैं। एनी क्वेश्चंस? नो मैम, वो मैंने क्वेश्चन जब आपने मसल्स का पूछा था तब ऑन की हाथ से रेज किया था मैंने, अब नहीं है। Okay. So the next nerve is the abducens nerve. It is again a motor nerve and supplies the lateral rectus muscle of the eyeball. The lateral rectus causes the lateral movements of the eyes and causes abduction. ठीक है, lateral movement है और abduction करवा रहे हैं। Nucleus is present at the pontomedullary junction. ठीक है, आप मेरी बात आपने ये इसी तरह से आप लोग अगर ऑर्डर में याद करेंगे तो it will be easier for you. The first nerve, that is the olfactory nerve. It is part of the telencephalon. The second nerve, the optic nerve, is part of the diencephalon. The third and the fourth nerve, oculomotor and the trochlear, are part of the midbrain. Trigeminal nerve is present at the level of the pons. Now we are coming to the sixth nerve, that is the abducent nerve. ये आपके pontomedullary junction से arise करती है। ठीक है, सो abducent का न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है इन द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल. इट पासेस anteriorly through the pons and emerges in the groove between the pons and the medulla and enters the cavernous sinus and enters the orbit through the superior orbital fissure. ठीक है, लीजन में क्या होगा? सबसे पहले तो डिप्लोपिया होगा. डिप्लोपिया देखें हर उस जब भी आई मसल्स का कोई प्रॉब्लम होता है, कोई लीजन होता है, तो डिप्लोपिया इज द फर्स्ट सिम्टम जो कि पेशेंट आपका प्रेजेंट करेगा, बिकॉज ऑब्वियसली आइज की लैटरल एंड मीडियल मूवमेंट जो है वो डिरेंज्ड हो जाती हैं. एक आंख में प्रॉपर मूवमेंट होती है, एक आंख में प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से पेशेंट विल कंप्लेन ऑफ डबल विजन. The abducent nerve is tested by asking the patient to look down and in. For example, ये वाली nerve आपकी utilize होती है when you are reading the newspaper or when you are walking down the stairs. The affected eye remains in adducted position. ठीक है, तो इस तरह की position होगी नॉर्मली नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में. पेशेंट जो है उसकी आंख हमेशा से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली मीडियली प्लेस्ड होगा, उसका आई बॉल
एंड उसकी वॉकिंग डाउन द स्टेयर्स जो उसकी वो अपना हेड जो है वो टिल्ट रखेगा, बिकॉज एक आंख उसकी प्रॉपर उसको मूवमेंट करवा रही होगी, लेकिन जो सेकंड आई है वो एडक्टेड पोजीशन में होगी। तो पेशेंट जो है अपनी फील्ड ऑफ विजन को क्लियर करने के लिए ही और शी विल ऑलवेज टिल्ट हिज हेड, ताकि उसकी विजन जो है वो क्लियर रह सके। तो ये भी एक डायग्नोस्टिक फीचर होता है कि जब भी आप दूसरे नर्व की पैल्सी होगी तो पेशेंट विल ऑलवेज बी सीन विद टिल्टिंग हिज हेड, ताकि वो प्रॉपर अपना विजन जो है उसको क्लियर कर सके। ओके, अंडरस्टैंड। एंड कोई कंफ्यूजन अभी तक बेटा किसी को? नो मैम। नो मैम। ठीक है, अब ये जो है डायग्राम, इसमें बेसिकली इन्होंने तीन जो आपकी आईज से रिलेटेड मसल्स हैं उनकी सारी बताई हैं। सिक्स्थ नर्व में अगर आप देखें तो बेसिकली आपका जो है एडक्शन का जो प्रोसेस है, अगर हम इसमें यहाँ पर देखें, उन्होंने हमें यहाँ पर बताया है दैट इट इज बेसिकली सप्लाइंग द लेटरल रेक्टस मसल। ठीक है, अब जो लेटरल रेक्टस मसल है उसके नाम से भी आपको याद हो जाएगा कि ये आपकी बेसिकली लैटरल मूवमेंट ऑफ द आई करवाता है। ठीक है, तो जब लैटरल मूवमेंट नहीं हो रही होती तो प्राइमरीली पोजीशन जो है पेशेंट की वो इस तरह से होती है कि जो आपका मसल जो एडक्शन करवा रहा है जो कि मीडियल रेक्टस है, मीडियल रेक्टस जो है वो नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, लैटरल रेक्टस नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा। तो मीडियल रेक्टस अपना काम करता रहेगा लेकिन लैटरल रेक्टस अपना काम नहीं कर रहा। तो फिर क्या होगा कि पेशेंट की आंख हमेशा एडक्टेड पोजीशन में रहेगी, हमेशा मीडियली प्लेस्ड रहेगी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर आप ये सिक्स नर्व पैल्सी में ये डायग्राम देखिए तो पेशेंट ने अब इस तरफ देखना है, डायरेक्शन ऑफ गेज उसकी इस तरफ है। ठीक है, तो ये इसकी एक नॉर्मल होगा कि ही विल बी एबल टू एडक्ट द राइट आई। ठीक है, राइट आई को तो वो एडक्ट कर रहा है इजीली और दूसरी को लैटरली मूव करवा रहा है। लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन ऑफ गेज उस साइड पर है, फॉर एग्जांपल लेफ्ट उसकी तरफ उसने जो है उसने देखना है, वहां पर उसका फील्ड ऑफ विजन है, तो व्हाट विल हैपन के पेशेंट जो है अपनी जो राइट आई है उसको एडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, एडक्ट नहीं कर सकेगा। जो उसकी लेफ्ट आई होगी इट विल बी इन कम्प्लीटली एडक्टेड पोजीशन, वो पूरी एडक्टेड पोजीशन में होगा, जिसकी वजह से पेशेंट को जो है डबल विजन होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली गेज पे डिपेंड करता है कि पेशेंट किस उसमें किस डायरेक्शन में देख रहा है। अगर फॉर एग्जांपल राइट आई अफेक्टेड है एंड ही और शी इज लुकिंग एट द राइट साइड तो उसको कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी। लेकिन अगर उसकी लेफ्ट आई राइट आई अफेक्टेड एंड ही हैज टू लुक एट द लेफ्ट साइड तो फिर उसको डबल विजन का जो है वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सिवियर हो जाता है। ठीक है, तो आपने थोड़ा बहुत जो याद रखना है वो ये होगा कि ऑक्यूलोमोटर नर्व में यूजुअली पेशेंट की जो आईलिड है वो ड्रॉपिंग होगी, ट्रॉक्लियर नर्व और एब्ड्यूसेंट नर्व में जो है आईज जो है वो एडक्टेड पोजीशन में रहेंगी। और जब हम फोर्थ नर्व पैल्सी की बात करें दैट इज द ट्रॉक्लियर नर्व की पास करें तो इसमें ये होता है कि आईज की मूवमेंट अपवर्ड एंड डाउन, अपवर्ड एंड आउटवर्ड रहती है, एज इन थोड़ा सा लैटरली एंड अपवर्ड्स। जैसे व्हेन वी आर स्लीपिंग तो हमारे आईबॉल्स अपवर्ड मूव कर जाते हैं, तो पेशेंट की इस तरह की मूवमेंट हो जाती है दैट आईबॉल्स रिमेन इन अपवर्ड पोजीशन ऑल द टाइम। तो ये अगर थोड़े बहुत डिफरेंशिएटिंग फीचर्स से अगर आप इसको याद करेंगे तो इट विल बिकम इजियर फॉर यू पीपल टू रिमेंबर, अदरवाइज जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है।